हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑन ग्राउंड पर। आज हम लोग लास्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं जिसका नाम है बाजार में एक कमीज। यह आपका जो क्लास 7th है आज समाप्त होने वाला है। आइए देखते हैं हम लोग बाजार में एक कमीज यानी एक कमीज बाजार में किन किन स्तर से होकर गुजरता है, इसके साथ साथ वो ग्राहक तक पहुंचने में कितनी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ होता है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी इसके परिचय में हम कह सकते हैं कि हम यह जानेंगे कि उत्पादन और व्यापार जो है बाजार से किस तरह से जुड़े होते हैं। आइए इन सब के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शर्ट बनने की प्रक्रिया। इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे शर्ट बनने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा किया गया है कि शर्ट किस तरह से बनता है, इसके बाद वो कितने स्तरों से होकर गुजरता है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि वो एक ग्राहक तक कैसे और कितने खर्च में पहुंचता है। इन सब के बारे में इस अध्याय में देखेंगे हम, और इससे हम लोगों को पता चलेगा कि उत्पादन व्यापार जो होता है और इसके साथ साथ बाजार में कैसे एक दूसरे से आप देखेंगे वो जुड़े होते हैं। जी, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें शर्ट बनने की प्रक्रिया। आपका पहला हेडिंग है शर्ट बनने की प्रक्रिया। शर्ट यानी कमीज आप कह सकते हैं। जी, शर्ट बनने की प्रक्रिया। आइए देखते हैं ये कितने स्तर से होकर गुजरता है। जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे शर्ट जो देखेंगे आप की प्रक्रिया। शर्ट सीधे दुकान में नहीं पहुंचती। दुकान में शर्ट जो होता है आप देखेंगे सीधे दुकान में नहीं पहुंचती, बल्कि क्या होता है ये कई स्तर से, बल्कि कई स्तर से होकर गुजरता है। कई स्तर से होकर गुजरता है। जी, आइए एक एक स्तर को हम लोग देख लेते हैं। जी, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कई स्तर यानी कई चरणों से होकर गुजरता है। स्तर से अच्छा आप इसको कह सकते हैं चरण। जी, कई चरण से होकर गुजरता है। तो आइए एक एक चरण करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसान। जी, इसके बाद जीनिंग मिल, फिर स्पिनिंग मिल। आइए सब पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसान। किसान दूसरा आपका है जीनिंग मिल। ये सब स्टेज है, यहां से होकर आप देखेंगे कि ये चरण है, यहां से होकर एक शर्ट जो है हमारे आपके पास तक पहुंचता है। जी, इसके बाद क्या है स्पिनिंग मिल। जी, स्पिनिंग मिल, फिर वीविंग मिल, स्पिनिंग मिल। एक एक अभी हम आपको डिटेल बताएंगे इसमें। स्पिनिंग मिल, इसके बाद फिर आप देख सकते हैं वीविंग मिल। वीविंग मिल। जी, इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है आपका गारमेंट फैक्ट्री, इसके बाद थोक व्यापारी, फिर खुदरा व्यापारी। जी, गारमेंट फैक्ट्री, थोक व्यापारी, और लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में आपका है खुदरा व्यापारी। खुदरा व्यापारी। जी, ये देखिए आप, ये 7 स्टेप होते हैं, यहां से होकर गुजर के तब जाके हमारे आपके पास तक एक शर्ट पहुंचता है। आपने देखा ये 7 स्टेप, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल से बता दें तो सबसे पहले किसान को हम देख लें, वो क्या करता है। वो हम देखेंगे कपास उगाता है। कपास उगाता है, किसान का काम क्या होता है, कपास उगाना। इसके बाद जो है कि जीनिंग मिल, कपास से जो देखेंगे का बीज अलग किया जाता है। इसके बाद जीनिंग मिल में क्या होता है, कपास से बीज अलग किया जाता है। जी, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद धागा बनाया जाता है। कहाँ, स्पिनिंग मिल में। स्पिनिंग मिल में आप देखेंगे धागा बनाया जाता है। किससे, कपास से। इसको भी लिख सकते हैं आप, कपास से। कपास से क्या होता है, फिर धागा बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग देख लें, धागे से कपड़ा बनाया जाता है, फिर कपड़ों से शर्ट तैयार किया जाता है। यहाँ क्या होता है, धागे से कपड़ा बनाया जाता है। जी, इसके बाद क्या होता है, गारमेंट फैक्ट्री में क्या होता है, कपड़े से शर्ट तैयार किया जाता है। शर्ट तैयार। जी, ये होता है, आप देखेंगे कपड़े से शर्ट तैयार होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप बड़ी मात्रा में कौन खरीदता है, थोक व्यापारी। इसके बाद वो खुदरे को बेचता है, खुदरा व्यापारी को। खुदरा व्यापारी क्या करता है, ग्राहक को बेचता है। बड़ी
मात्रा में खरीदता है, क्या चीज, शर्ट को खरीदता है। इसके बाद क्या करता है, ये जो है ग्राहक को बेचता है, ग्राहक को बेचता है। जी, तो हम लोग देखें कि किस तरह से ये जो देखेंगे आप 7 स्टेप से होकर एक कपड़ा बनता है, इसके बाद हमारे आप तक पहुंचता है। इसके साथ हम लोग देखेंगे इन सब में सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो लाभ कमाने वाला होता है वो आप देखेंगे थोक व्यापारी और इसके साथ साथ कुछ फैक्ट्री के मालिक होते हैं। और अब हम कह सकते हैं कि एक शर्ट बनने में कितनी प्रक्रियाएं हैं, आइए देख लें एक बार इसको। किसान क्या करता है, सबसे पहले कपास उगाता है, इसके बाद क्या करता है, वो कपास जो है जीनिंग मिल में जाता है। जीनिंग मिल में क्या होता है कि वो जो कपास में आप देखेंगे बीज होती है, उस बीज को अलग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखें स्पिनिंग मिल, स्पिनिंग मिल में उस कपास से धागा बनाया जाता है। जी, स्पिनिंग मिल जो होती है वो क्या करती है, वो धागा बनाने का काम करती है। इसके बाद हमने देखा वीविंग मिल है, जो वीविंग मिल है वो धागे को क्या करता है, कपड़ा बनाता है। इसके बाद हम लोग देखें गारमेंट फैक्ट्री होती है, जो कपड़े से क्या करती है, शर्ट बनाती है। गारमेंट मतलब होता है ये कमीज, यानी कपड़ों की दुकान वगैरह। इसी तरह से गारमेंट मिल होता है, यानी कपड़ों की मिल। जैसे हमने देखा है कि दुकानों में आप लोग देखें गारमेंट लिखा रहता है, इस वजह से हम देखें गारमेंट फैक्ट्री क्या होती है, वो पूरे शर्ट को तैयार करती है। और लास्ट में क्या होता है, थोक व्यापारी। थोक व्यापारी क्या करता है कि उससे जो है बड़ी मात्रा में खरीदता है और फिर वो क्या करता है, थोक व्यापारी वो फुटकर या खुदरा व्यापारियों को बेचता है, जिससे वो क्या करते हैं, ग्राहक तक इन सब चीजों को पहुंचाते हैं। ये इतने चरण से होकर गुजरता है, तब जाकर हमें आपको एक शर्ट प्राप्त होता है। अब इस तरह से हम आप कह सकते हैं कि इससे कम स्टेज एक तरह से आप देखिए यूपीएससी में, आपके पास 80% स्टेज है, वो है प्री मेंस और इंटरव्यू। लेकिन हम कह सकते हैं कि वो यूपीएससी का जो स्टेज है वो थोड़ा सा टफ है और ये भी टफ है। लेकिन अब हम इसके लिए क्यों इससे आप देखेंगे कि तो इसको मेल कर रहे हैं, इसका रीजन यही है कि हम आप इसमें कुछ चीजें अभी ऐसे देखेंगे जिसमें हम देखेंगे किसान, इसके साथ साथ मजदूर और इसके साथ साथ ग्राहक। इन लोगों के साथ जो हम देखेंगे कि जितने प्रकार से भेदभाव होता है, इसके साथ साथ असमानताएं होती है, इसके साथ साथ उनके हक को जो है आप देखेंगे पूरी तरीके से नहीं अदा किया जाता। इन सब चीजों में ये जो बड़े लोग होते हैं उन लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी जो होता है, इस स्टेज से अगर हम आप गुजर जाएंगे और इसके साथ साथ इसको पास कर जाएंगे अगर, और तो हम क्या करेंगे, ये सारी प्रक्रियाएं तो चलेंगी, जो भी व्यवस्था है वो चलेंगे, लेकिन इन प्रक्रियाओं में हम आप क्या करेंगे कि जो भी उनके हक है और इसके साथ साथ जो भी उनकी आप देखेंगे परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि उनको जो आप देखेंगे उनके घरों में और अधिक खुशहाली आएगी। इसके साथ साथ हम देखेंगे जो गरीब और किसान हैं उनको और अधिक थोड़ा सा लाभ प्राप्त हो पाएगा और इसके साथ साथ उनको पूरा हक और पूरी चीजें मिल पाएंगी। ये सब चीजें एक यूपीएससी एस्पायरेंट बहुत अच्छे से कर सकता है, तभी जब वो एक आईएएस मिल जाए। जी, इसलिए हम आप इन सब चीजों को देखकर इतना जरूर सीख लें कि कम से कम हमें आपको इस तरह से मेहनत करना है जिससे हम चीजों को आने वाले समय में बदल सकें। जी, तो ये हमने देखा कि किस तरह से कितने स्तर से होकर गुजर रहा है एक कपड़ा सिर्फ। जी, तो ये रहा आपका कपड़े का पूरा प्रक्रिया, इसको आप नोट कर सकते हैं। जी, इसके बाद हम लोग देखेंगे बाजार में श्रृंखला। इससे पहले हम लोग चैप्टर में जो आप चैप्टर 7 था, इसके बारे में हमने देखा था कि बाजार में श्रृंखला के बारे में जिस तरह से हमने देखा किसान, उसके बाद थोक व्यापारी, फिर जो देखा हमने खुदरा व्यापारी या फुटकर, इसके बाद हम लोग ग्राहक देखा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप 2 चीज ऐड कर लेंगे, वैसे ही किसान रहेंगे लेकिन बीच में क्या है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें क्या था कि हमने सब्जी मंडी यानी सब्जी के बारे में बता दिया कि वो कच्चा माल होता है, डायरेक्ट आप उपलब्ध करा सकते हैं, यानी उसको क्या करता है थोक व्यापारी खरीदता है, उसके बाद फुटकर, उसके बाद जो है कि हम देखेंगे ग्राहक खरीद देता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ हम देखेंगे कि किसान जब चीजों को उगाता है तो वो सबसे पहले क्या होता है कि मिल में जाता है, मिल में जाने के बाद फिर फैक्ट्री में जाता है, उसके बाद थोक व्यापारी आते हैं, उसके बाद हम देखेंगे खुदरा व्यापारी और लास्ट में फिर क्या होता है वो ग्राहक तक पहुंचता है। ये रहा, इसमें थोड़ा सा 2 स्टेप ज्यादा है बाजार की श्रृंखला में, तो ये सब चीजें आप इसको नोट कर सकते हैं। जी, अब इसी के बाद हम लोग देखेंगे मजदूरों की स्थिति। अभी हम लोग ने बात किया ना मजदूर और किसान, यहाँ मजदूर और किसान की स्थिति आप देखेंगे दयनीय होती है। हम आप इतना जान लें कि कोई भी आप देखेंगे किसी भी चीजों में जो सबसे ज्यादा परेशान और जो देखेंगे दयनीय स्थिति होती है वो ज्यादातर हर एक स्थिति में आप देखेंगे कि मजदूर और किसानों की होती है। जी, और उनको होता है क्या है, वो आप देखेंगे अपने अधिकारियों के लिए ना ही लड़ाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो ना ही उतना पहुंच रखते हैं कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ सके। इस वजह से उन लोगों को जो भी चीजें हैं उसको प्राप्त कराने के लिए बड़े अधिकारी और इसके साथ साथ बड़े नेता जो ये सब लोग होते हैं और अन्य जो बड़े लोग होते हैं वो ही उनको उनका हक दिलाने में कामयाब हो सकते हैं, जिसमें हम आप एक भागीदारी बनने के लिए जरूर कोशिश करें जो हम आप कर रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि हम आप आज नहीं कल एक न एक दिन ऐसे
पद पर पहुंचेंगे, जिससे हम मजदूर और किसानों के थोड़े से दयनीय स्थिति को और उठाकर उनकी स्थिति को अच्छे करने की कोशिश करेंगे जी। और अब हम देखते हैं कि मजदूरों की स्थिति क्या होती है इसमें जी। आइए देखते हैं मजदूरों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति जी। तो देखिए मजदूरों की स्थिति किस तरह की है। फैक्ट्री में मजदूरों को क्या होता है, एक मजदूरी कम मिलती है। देखिए एक सवाल आपने देखा सबसे पहले कि फैक्ट्री में क्या होता है, मजदूरों को मजदूरी कम मिलती है, काम की स्थिति उनकी क्या होती है, बहुत कठिन होती है। वो सबसे हार्ड वर्क कौन करता है, मजदूर करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे उन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिलता था, और बल्कि क्या होता है, ज्यादा लाभ कौन लेते हैं, बड़ी कंपनियां, इसके साथ साथ ब्रांडिंग कंपनियां, ये चीजें क्या होती हैं, ज्यादा लाभ ले जाती हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रांड और मुनाफा कौन कमा रहा है। आइए इनके बारे में चर्चा कर लें। सबसे पहले हम इसको कुछ लिख ले, फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में मजदूरों को मजदूरी कम जी, क्या होती है, मजदूरी कम मिलती है। इसके साथ हम देखें कम स्थिति, काम की स्थिति क्या होती है उनकी, काम की स्थिति कठिन होती है जी, काम की स्थिति कठिन होती है। और उसका लास्ट पॉइंट क्या है, उन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिलता। ज्यादा लाभ कौन कमा रहा है, उन्हें ज्यादा लाभ नहीं, ज्यादा लाभ कौन कमा रहा है, ज्यादा लाभ आप देखेंगे कि ब्रांडेड कंपनियां और इसके साथ साथ कंपनियां, इसके साथ साथ क्या है, बड़ी कंपनियां जी जी। अब हम आप जब किसी न किसी दिन एक ऐसे पद पर पहुंचेंगे जहां हम आप हक और इसके साथ साथ नाइंसाफ को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करेंगे, उस वक्त हमारा आपका बस यही काम होगा कि वो सब चीजें हमें पूरी मूल व्यवस्था को नहीं बदलना है, बल्कि हमें जो मूल व्यवस्था में जो खराबी है बस उसी को बदलना है। जैसे हम देखेंगे फैक्ट्री में मजदूरों को मजदूरी कम मिल रही, अब इसके लिए कौन खड़ा होगा, इसके लिए जब तक बड़े लोग नहीं खड़े होंगे, या अफसर हो या नेता हो या फिर कोई भी किसी लेवल का अधिकारी हो या कोई भी बड़े स्तर का व्यक्ति हो, वो जब तक नहीं खड़ा होगा तब तक ये चीजें नहीं बदल सकती। और उनकी काम करने की जो स्थिति कठिन है उसको थोड़ा सरल किया जाए, वो कौन करेगा, वो हम आप आने वाले समय में जरूर करेंगे। ये आप हम एक दूसरे से अपने आप में उम्मीद रखें जी। तो ये रहा आपका एक तरह से मजदूरों की स्थिति। अब इसके बाद हम लोग देखें ब्रांड और मुनाफा। सबसे ज्यादा इसमें पूरे मार्केट में यानी इस पूरे कमीज में ब्रांड और मुनाफा कौन कमा रहा है, तो इसमें हम बिल्कुल सीधे से कह सकते हैं बड़ी कंपनियां और ब्रांडिंग कंपनियां जो है वो ज्यादातर ब्रांड और मुनाफा कमा रही है। किस वजह से, वो अपना क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी वो लोग जो करते हैं कि विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन के जरिए से वो लोग पैसा ज्यादा कमाते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें मजदूरों का हिस्सा बहुत कम मिलता है। कोई भी अगर आप एक शर्ट देखेंगे, वो शर्ट अगर 1000 रुपए की है तो उसमें मजदूर और किसान जो होता है उसका हिस्सा बहुत कम होता है। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इसमें ब्रांडिंग कंपनियां और बड़ी कंपनियों को बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है जी। लास्ट में हम लोग देखेंगे दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था क्या चीज है, आइए इसके बारे में देख ले। ये थोड़ा सा बताया गया है कि एक ऐसा व्यवस्था जिसमें हम देखेंगे व्यापारी क्या करता है, पहले ही किसान को कुछ पैसे यानी एडवांस के रूप में पैसे दे देता है। दादन व्यवस्था में क्या करता है, व्यापारी किसान को एडवांस के रूप में पैसे दे देता है। और इसके साथ साथ उससे क्या होता है कि व्यापारी ही शर्तों को तय करता है कि वो किस तरह से किन चीजों को बेचेगा, यानी किसान जो उगाता है चीजों को और वो किस तरह से व्यापारी को बेचेगा, ये सब शर्तें कौन तय करता है, वो आप देखेंगे व्यापारी ही तय करता है। किस रूप में, दादन व्यवस्था के रूप में एडवांस पैसे देकर जी। ये रहा आपका दादन व्यवस्था। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें असमानता। असमानता जो है आपका ये लास्ट इसका हेडिंग होने वाला है कि इस प्रक्रिया में हम लोग को साफ असमानता दिखाई दे रही है। वो किस तरह से, कि हम देखेंगे कि एक तरह से गरीब और मजदूर जो है वो क्या करते हैं, बहुत कम लाभ पा रहे हैं। गरीब और इसके साथ साथ मजदूर और इसके साथ साथ किसान, ये सब जो लोग हैं वो लोग बहुत कम लाभ पा रहे हैं इसमें। और इसके साथ हम देखेंगे बड़ी कंपनियां, इसके साथ साथ ब्रांडिंग कंपनियां, ये क्या है, बहुत अधिक लाभ पा रही है। इससे हो क्या रहा है, इससे यही हो रहा है कि हम देखेंगे आर्थिक असमानता इससे बढ़ रही है जी। ये सारी चीजें रही। आप देखेंगे शर्ट की यानी पूरे शर्ट की जो आप देखेंगे यात्रा किस तरह से रही, और बाजार में एक शर्ट का किस तरह से रोल रहा है, और इसमें किस तरह से कौन लोग कितना लाभ कमा रहे हैं और किनको कितना परेशानियां हो रही है, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। तो ये रहा आपका आज का लास्ट चैप्टर, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि एक शर्ट किस तरह से पूरी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, उसमें किन लोगों को कितना लाभ और मुनाफा होता है।